हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो थर्ड ग्रेड का सिलेबस है उसके अंदर जो जीके का पार्ट है और उसके अलावा भी कुछ जो ऐसी पार्ट्स हैं जिसमें योजनाएं आती हैं, जो सामान्य ज्ञान है राजस्थान के अबाउट, और जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी है, विद्यार्थियों के लिए है, और जो हमारा ये आरटी एक्ट के बारे में है और एनईपी 2020 के बारे में है। मतलब जो भी पोर्शन उसके अंदर सब्जेक्ट वाले पोर्शन को छोड़ के जो सारे पार्ट हैं वो किस तरीके से कहाँ से आपने कवर करने हैं, तो उसका ज़िक्र हम यहाँ पे करेंगे। और मैंने आपसे पहले ही जिक्र किया था कि हमें 10 किताबें पढ़ने से अच्छा होता है कि हम एक ही किताब को 10 बार पढ़ लें। जब मैंने शुरू में कंपटीशन की दुनिया में कदम रखा था उसी टाइम मुझे एक टीचर की ये बेस्ट बात लगी और ये बात मैं हमेशा याद करती हूँ कि हमें 10 किताबों को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को 10 बार पढ़ लिया जाए। और मैंने रियलाइज़ भी किया है कि एक किताब को हम जितनी बार पढ़ते हैं ना, उतनी बार हम उसी किताब में से नई नई चीज़ें सीखते हैं। किताब वही होती है, पन्ने वही होते हैं, कंटेंट भी उसके अंदर वही होता है, लेकिन फिर भी हर बार हमें एक नई चीज़ याद होती है, चाहे हम किसी किताब को 20 बार क्यों ना पढ़ लें। तो आज हम यहाँ पे जिक्र करेंगे कि थर्ड ग्रेड के लिए राजस्थान जीके, जो कि बहुत बड़ा पार्ट है। अगर राजस्थान जीके कोई अच्छे से तैयार कर लेता है तो सिलेक्शन तो वो वहीं से ले जाता है। और एमसीक्यू मतलब हमें कंटेंट जो है लर्न करना है, उसके अलावा हमें प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम नेगेटिव मार्किंग वाला है। और कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे नेगेटिव मार्किंग हो चाहे विदाउट नेगेटिव मार्किंग हो, हमें प्रैक्टिस जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए। किस तरीके से एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना है और कितने हम नंबर जो मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं, तो उसके लिए एमसीक्यू जो होते हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे हुए होते हैं, तो वो क्वेश्चन अगर हम टाइम टू टाइम टॉपिक वाइज अगर हम उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो क्वेश्चन भी हमारे माइंड में रहते हैं और उनके उत्तर भी हम निकाल पाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के लिए बताऊंगी मैं, ज़्यादा बुक्स नहीं बताऊंगी, मुझे खुद भी आदत नहीं है बहुत सारी बुक्स पढ़ने की। मैं किसी भी एग्ज़ाम को जब टारगेट करती हूँ तो एक ही बुक लेती हूँ, चाहे वो टेट, मैंने आज तक जितने भी टेट दिए हैं, क्वालिफाई भी हुए हैं फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर, सिर्फ एक बुक होती है जिसको लेकर हम जो है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ थर्ड ग्रेड के अबाउट बेस्ट बुक कौन सी है। तो यहाँ पे हमारे जीके के लिए जो सबसे बेस्ट मुझे लगी, जो मैंने खुद यूज़ की, पूरा ग्रंथ नहीं है, वन लाइनर बुक है, आप जो है देख पा रहे होंगे। ये जो है थर्ड ग्रेड की गौरव सिंह घाणेराव सर ने लिखी है। च्यवन जो प्रकाशन है, च्यवन पब्लिकेशन है जयपुर का, उससे लिखी गई है, उसने प्रिंट किया है इस बुक को। ये वन लाइनर फॉर्म में है, ग्रंथ के जैसे नहीं लिखी गई है, सारे टॉपिक इसके अंदर वन लाइनर फॉर्म में है और स्पेशल थर्ड ग्रेड के लिए है, चाहे वो लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो। और इसके अंदर आपको राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर इतिहास, कला, संस्कृति आ जाएगी, शैक्षिक परिदृश्य और आरटी एक्ट दोनों इसमें 2009 और 2011 वाला, और शैक्षिक परिदृश्य के अंदर जो भी हमारे टॉपिक दे रखे हैं वो सारे इसके अंदर है। मैं आपको इसका जो फर्स्ट पेज है वो दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से है। ये लेवल 1 के लिए भी है, 2 के लिए भी है, जो हमारा जीके वाला पोर्शन है उसके लिए। इसके अंदर राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा, शैक्षिक परिदृश्य और आरटीई सहित कंटेंट इसके अंदर वन लाइनर की फॉर्म में दिया हुआ है। और ये जो बुक है 2022 में लिखी गई थी। इसका जो है आपको अपडेट वर्जन भी सर ज़रूर देंगे, क्योंकि वो अपडेट भी करते रहते हैं बुक्स को। तो ये मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी की बेस्ट बुक है। मतलब अगर ये वन लाइनर वाली फॉर्म में बुक नहीं होती तो शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल होता किसी भी ग्रंथ को, और वो भी राजस्थान जी के जो कितना बड़ा है उसको किसी भी ग्रंथ जैसी बुक में से कवर करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता, और शायद मैं इतना कॉन्फिडेंट ना ही होती कि एग्ज़ाम को क्रैक करने तक की सोच लेती, है ना। तो मेरे हिसाब से बेस्ट बुक है मेरा तो ये है कि मैं तो ये कहूँगी, अगर मेरी लाइफ में ये बुक नहीं आती और अगर मुझे इस बुक का पता नहीं चलता तो शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होता,
क्योंकि ये बुक ऐसी थी कि इसको देख के ऑटोमेटिक मेहनत करने का मन करता है, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बच्चा जब मेहनत करने बैठता है ना, और तभी जब उसके सामने बहुत ज़्यादा पहाड़ जैसी बुक्स आ जाती है तो आधा कॉन्फिडेंस उसका वहीं पे लो हो जाता है। लेकिन ये बुक ऐसी नहीं है, ठीक है। और लास्ट वाला पेज इसका कुछ ऐसा है, इनका परिचय भी दिया हुआ है सर का। और अभी इसके हम जो है अनुकरण क्रमणिका, मतलब इसके अंदर क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राजस्थानी भाषा कुछ इस तरीके से इसमें पहले बता रखा है। भूगोल में कितने टॉपिक हैं, उसके बाद में संस्कृति और राजस्थानी भाषा, ठीक है, ये सिर्फ एक लाइन में ही दे रखा है। 114 नंबर पेज से लेके 314 नंबर पेज से लेके 328 तक, मतलब 14 पेज का टॉपिक है, ठीक है। 28 पेज का, हाँ, मतलब 328 पेज नंबर तक इसके अंदर जो है राजस्थानी भाषा वाला। और मैंने पहले भी कहा था, अगर आप राजस्थानी भाषा अगर कवर कर रहे हो ना, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मैटर याद करो। बस उसके अंदर कुछ बोलियाँ, और वो बोलियाँ कौन कौन से पार्ट के अंदर राजस्थान में बोली जाती हैं, और साहित्यकारों के नाम, उन्होंने जो फेमस कृतियाँ लिखी हैं वो वाली, और बस यही चीज़ें आपने याद करनी है। संत साहित्य भी कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ जो है बुक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है संत साहित्य के अंदर, वो भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। आप उसको अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप जो है पूरी राजस्थानी भाषा वाले टॉपिक से फ्री हो जाएंगे। आपको लगेगा आपने पूरा कर लिया है। और पढ़ने को तो चाहे हम कितना भी पढ़ लें, है ना, वो इनफ नहीं होता एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो ये फर्स्ट पेज है इसका। उसके बाद में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ठीक है। सामान्य ज्ञान में यही सामान्य टॉपिक, प्रतीक चिन्ह, फ्लैगशिप योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, अनुसंधान केंद्र, धार्मिक स्थल, और ये जो टॉपिक है इसके अंदर मैक्सिमम 4 या 5 पेज का एक टॉपिक है। कई कई टॉपिक तो 2 ही पेज के हैं। तो ये ऐसा पार्ट है जो आप हफ्ते में सोमवार को अगर शुरू करते हो तो दूसरे सोमवार आप पहले टॉपिक पे आ जाओगे, ठीक है। तो इस पार्ट के आपकी रिवीजन जो है बार बार बहुत जल्दी होती रहेगी। फिर आता है इसके अंदर शैक्षिक परिदृश्य। इसके अंदर नवाचार हो गए राजस्थान में केंद्र व राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं। और ये मैंने आपको सिलेबस वाले पार्ट में बताया था कि इन योजनाओं को आप कल्याणकारी योजनाएं फ्लैगशिप के साथ ही काउंट करें और बार बार इनको पढ़ें। विद्यालय प्रबंधन समितियाँ, एसएमसी और एसडीएमसी दोनों। उसके बाद में एनईपी 2020, और उसके बाद में 2009 और 2011 वाला आरटीई एक्ट, और राजस्थान के विद्यालयों में जो है निःशुल्क प्रवेश, और ये 2009 वाले का ही पार्ट है, ठीक है। 2009 वाला जो एक्ट था ना, उसी के अंदर इसको भी लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे अलग से हमें पूछा गया है, तो इन्होंने सर ने बुक में अलग से भी लिख रखा है। अब इस बुक की कुछ झलक है कुछ पेजेस की, कि मैंने इसको कैसे यूज़ किया। तो यूज़ करने का तरीका मेरा था कि मैं इसको पर्सनली तो पढ़ती थी डेली। मैं इस बुक को जो है सेल्फ स्टडी के माध्यम से कवर करती थी। लेकिन जब मैंने जो जीके की क्लास ली थी, सर की जीके की क्लास मैंने ली थी, और उसके अलावा भी मेरी पर्सनली जो मुझे पसंद थी यूट्यूब पे, उन सर की क्लासेस भी मैंने ली थी। अगर आप पूछोगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि जीके सबसे बेस्ट मुझे किन का बेस्ट जीके लगा था। और ये सारी जो मैंने इसके अंदर लिख रखे हैं, जो खाली पेज था जहाँ जहाँ से वहाँ से मैंने ये भर रखा है, ये सारे मेरे जीके की क्लास जब मैं लिया करती थी, 1 घंटे की क्लास होती थी, उस दौरान मैं फ्री नहीं बैठती थी। सर जो भी बताते थे, जो मुझे आता था वो अच्छी बात है, जो नहीं आता था, जो सर न्यू बताते थे, वो मैं लिखती जाती थी। और लास्ट में जाके मुझे इतना ज़्यादा मतलब हो गया था जुनून के लिखने से याद होता है, तो जो आता था जो नहीं आता था, पूरी 1 घंटे की क्लास में पूरी बुक में खाली पेज जहाँ से बचे थे मैं लिख दिया करती थी। और आपको बताऊँगी वो सर रियली बेस्ट कराते हैं। वो एक चीज़ को इतनी बार रिपीट करते हैं कि MCQs के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे। और एक चीज़ को उनकी रिपीट करने वाली आदत जो है ना,
वो आपके दिमाग में एग्ज़ाम तक ना तथ्यों को ऐसे बिठा देंगे आप चाहकर भी नहीं भूल पाओगे। ये सारी चीज़ें मैंने उनकी जीके की क्लास जब लिया करती थी तो मैं हमेशा ये बुक खोल के बैठती थी और हाथ में मेरे पेन होता था, मैं लिखती जाती थी। देखिए कुछ इस तरीके का हाल है इस बुक के पेजेस का, ये देखिए। और मुझे आदत है अंडरलाइन करके पढ़ने की, तो मैं हमेशा पेन हाथ में रखती हूँ ताकि दिमाग भी एक्टिव रहे और हम पढ़े तो वो चीज़ें हमें याद भी हो। और ये एक पेज मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि राजा महाराजाओं की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी ना उसके बारे में जो टॉपिक अलग से दे रखा है। तो राजा महाराजाओं के बारे में जो टॉपिक हमारा दे रखा है जीके में उसके अंदर ही ये टॉपिक शामिल है। इसके 2 से 3 पेज दिए गए हैं, इसके अंदर सारे प्रकार के कर हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके की लाग होती थी, कैसी भू राजस्व प्रणालियाँ होती थी। लाग बाग मतलब लाग होते थे कर, ठीक है। चंवरी राग, राली, बकरा, न्योता, खिचड़ी लाग, जाजम, सिंगोटी, ठीक है, खरगढ़ी। और बाद में भू राजस्व अधिकारियों के क्या नाम थे, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में बात आती है कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मैंने एमसीक्यू की बुक भी आपके पास होनी चाहिए, बुक भी होनी चाहिए। और टेस्ट सीरीज़ तो मस्ट है, वो तो लेनी ही लेनी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ पे हम जितना प्रैक्टिस करेंगे ना हमारे जो कंसेप्ट है उतने मजबूत होंगे। तो गौरव सिंह घाणेराव सर की ही ये वन लाइनर जो है वन लाइनर जो है उसी में से उसी के हिसाब से टॉपिक जो है इसमें दिए गए हैं। प्रत्येक टॉपिक के जो है ऑप्शनल जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हुए जितने बन सकते हैं वो सारे इसके अंदर शामिल किए गए हैं। 7300 तो इस पे सिर्फ लिखा गया है, 7300 से भी कहीं ज़्यादा क्वेश्चन है इसके अंदर। और इसके अंदर कॉलम बने हुए हैं, कुछ इस तरीके से कॉलम बने हुए हैं, इस तरीके से। और परीक्षा दृष्टि उस पर लिखा हुआ है परीक्षा दृष्टि, और उसमें जो भी क्वेश्चन पहले एग्जाम्स में बन चुके हैं वो भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस इसके अंदर है। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए बढ़िया है, मतलब अकेला थर्ड ग्रेड के लिए नहीं है, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो भी आप राजस्थान का एग्ज़ाम देते हो सभी के लिए ये अच्छी है बुक। और इसके अंदर एक टॉपिक इसमें सबसे बेस्ट मुझे इसकी बात लगी कि एक टॉपिक जैसे राजस्थान के किले, तो किलों से जितने क्वेश्चन बनते हैं ना 400 500 600 सारे के सारे इसमें लिखे गए हैं। अब क्वेश्चन जो होते हैं ना एग्ज़ाम के वो शादी में सूट होते हैं ना वैसे होते हैं, वो घूमते रहते हैं, कभी भी नया क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आता। लैंग्वेज नहीं हो सकती है या फिर ऑप्शन कुछ तोड़ मरोड़ के दे सकते हैं, लेकिन कभी भी नया क्वेश्चन बिल्कुल नया क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के चांस कम होते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। इसका जो फ्रंट पेज है वहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं कुछ इस तरीके से, टॉपिक वाइज इसके अंदर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं सारे टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। ये देखिए सारे के सारे टॉपिक इसके अंदर हैं। पार्ट 3 में देख लो भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था तक भी दी हुई है इसके अंदर। और बहुत ही अच्छा, मतलब ये देखिए मैंने तो इसको मार्क भी किया था, जो जो टॉपिक अपने सिलेबस में थे ना वो टॉपिक मैंने इस पे मार्क किए थे। और मैं इनको प्रत्येक टॉपिक थ्योरी पढ़ने के बाद में शाम मतलब सुबह तो मैं थ्योरी कवर करती थी, शाम को इस बुक से प्रत्येक टॉपिक के एमसीक्यू रीड करती थी। और रटना नहीं होता एमसीक्यूज़ को, हम जब रीड करते हैं ना तो भी एमसीक्यूज़ हमें याद हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके की ये बुक है। और इनके जो अपडेट वर्जन है वो भी जो है मार्केट में आते रहते हैं, ये सर अपडेट करते रहते हैं। जैसे ही कोई, जैसे अब ज़िले हैं वो ज़िलों की संख्या ज़्यादा हो गई है, कुछ चीज़ें इधर उधर हुई हैं तो उसका भी अपडेट वर्जन आ जाएगा। और ये वाली जो बुक है आपकी वन लाइनर, ये भी अपडेट वर्जन इसका ज़रूर आएगा। और जैसे आएगा, अभी नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आता है, प्री एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद जो सर है डाल देंगे। और तब तक आप जो है अपने जो ये बुक खरीद लीजिए। मेरे हिसाब से स्टडी के लिए इन्वेस्ट किए गए पैसे कभी भी जो है वेस्ट नहीं होते, ठीक है। इसके अंदर और भी चीज़ें हैं जो चेंज नहीं हुई है, जैसे कल्याणकारी योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं। तो पुरानी योजनाओं में से भी बहुत कुछ पूछ लिया जाता है, जैसे जो इसके अंदर शैक्षिक परिदृश्य वाला पार्ट है वो चेंज नहीं हुआ है। उसके अलावा संस्कृति में क्या चेंज होता है, संस्कृति में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जैसे कई टॉपिक ऐसे हैं जैसे पुराने देवता हैं, देवियाँ हैं, मंदिर हैं, उनके बारे में। और ये ऐसी चीज़ें चेंज नहीं होती, तो वो टॉपिक आप इसमें से कवर कर सकते। देखिए हमें
टाइम को कंज्यूम करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। इसीलिए अगर हम 300 350 रुपये इसके लगा भी देते हैं, ये ना सोच कर कि ये बुक पुरानी है, तो हम घाटे में नहीं होंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आप पहले से जो है पढ़ के रख सकते हैं, चेंज नहीं हुए हैं वो। तो वो सारी चीज़ें आप जो है अभी से इस बुक में से पढ़ सकते हैं, और अपडेट वर्जन इसका नियर बाय एग्ज़ाम आ जाएगा, तो आप तब खरीद लेना। तो ये अच्छी बुक है, एक बड़ा पार्ट हमारा जो है रेडी कर देगी। जो 180 नंबर का पार्ट है, उसके अलावा भी शैक्षिक परिदृश्य भी है ना, उसी के अंदर शामिल होता है। तो 180 नंबर का पार्ट हमारा जो है इससे, इस बुक से। और MCQ वाली भाई आप लेना चाहें तो मेरे हिसाब से तो मैंने तो ली थी, और बेस्ट है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाती है एग्ज़ाम के लिए। हम देख पाते हैं कि हमें कितने क्वेश्चन छोड़ने चाहिए, किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग से बचना है। और ये सर है, इनकी टेस्ट सीरीज़ भी बहुत ही कम होती है। इनकी टेस्ट सीरीज़ ना आपको 40 से 50 रुपए के बीच में मिलेगी। इससे ज़्यादा अगर होती है तो 5-10 रुपए प्लस कर दो, इससे ज़्यादा इनकी टेस्ट सीरीज़ नहीं होती। बहुत ही सस्ती टेस्ट सीरीज़ होती है, लेकिन जो है क्वालिटी मेंटेन होती है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस ये देते हैं। उसके अलावा जो है गलतियाँ नहीं है इनकी टेस्ट सीरीज़ में। क्वेश्चन जो सही है वो सही, गलत है तो गलत। जो रिज़ल्ट बताते हैं उसमें इनके सही गलत का भी एकदम सही से रिज़ल्ट आता है इनके टेस्ट का। तो मैंने ये पर्सनली आपको वीडियो इसीलिए बनाया है कि मैं खुद इस बुक पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ। मेरे हिसाब से अगर ये बुक नहीं होती तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता राजस्थान जीके को कवर करना। ठीक है, और थर्ड ग्रेड के हिसाब से हमें किसी ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारी किताबें आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने हिसाब से रिकमेंड करते हैं, बहुत सारी कोचिंग वाले बहुत बड़े बड़े नोट्स दे देते हैं। तो हमें किसी को प्रूव नहीं करना है, हमें बस सिलेक्शन लेना है। हमें किसी को ये नहीं बताना है भाई मेरे पास इतने नोट्स है, भाई मेरे पास इतने हाई लेवल के टीचर के नोट्स हैं। नहीं, हमें बस सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बुक है। बाकी अगर मार्केट की हवा से आप जितना बचोगे ना, सेल्फ स्टडी और पर्सनल स्टडी का मतलब ये होता है कि हम मार्केट के ताम झाम से बहुत दूर होते हैं और एक दिन अपनी अच्छी स्थिति में आ जाते हैं। तो ये ओनली इकलौती बुक थी मेरे पास, मेरे टेबल पे ये बुक होती थी, और 7300 जो MCQs मैंने आपको बताई है ये होती थी, और मेरे फ़ोन में टेस्ट सीरीज़ होती थी और मेरी क्लासेस। इसके अलावा मेरे पास कोई नोट्स नहीं थे। हाँ, मैंने बनाए थे हैंडमेड नोट्स, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा उनको। ये बुक जब मेरे हाथ में आई थी ना, उसके बाद मैंने कोई नोट्स नहीं पढ़े, खुद के बनाए हुए भी नहीं पढ़े। ठीक है, एक क्लास लिया करती थी, और अगर उस क्लास का आप पूछोगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कौन सी क्लास कौन सी अच्छी है किस सब्जेक्ट के लिए, और कौन कौन सी मैंने ली थी। ठीक है, और फ्री है बिल्कुल, बिना किसी मैंने बिल्कुल भी पैसे नहीं खर्च किए ऑनलाइन क्लासेस के। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ली थी मैंने, और मैं पर्सनली आपको बताऊंगी अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक